जय हिंद दोस्तों। वैसे तो इस बारे में या टेक न्यूज़ के बारे में मैं वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन इस बारे में वीडियो बनाना बहुत हद तक मुझे ज़रूरी लगा क्योंकि पिछले आधे घंटे में मेरे पास करीब 20 से 22 कॉल आ चुके हैं यही जो बात पूछने के लिए कि यार नमन भाई ये पेटीएम सही में बैन हो गया है क्या। क्योंकि पिछले कुछ समय से 2-3 महीनों से जब से टिकटॉक बैन हुआ है, फिर उसके बाद पबजी बैन होने की खबर आई, तो जब से ये चीज़ें बैन होना शुरू हुई हैं तब से एक अनिश्चितता का दौर शुरू हो चुका है, जो कहीं हद तक ऐप्स का बैन होना सही भी है। लेकिन क्योंकि पेटीएम के बारे में एक खबर सामने आई और पेटीएम से कई सारे बिजनेसेस जुड़े हुए हैं, छोटे मोटे जो रिटेल स्टोर्स होते हैं वो लोग पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग हैं जिन्होंने पेटीएम से लोन लेके रखा हुआ है, वो पेटीएम से जुड़े हुए हैं। कई स्टूडेंट्स हैं जो पेटीएम के वॉलेट के थ्रू ही अपना महीने भर का खर्चा चलाते हैं, उनके वॉलेट में कई हज़ार रुपये पड़े रहते हैं, ज़्यादा नहीं तो 2-3 हज़ार रुपये पड़े रहते हैं। अब 2-3 हज़ार भी एक लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो ऐसे में एक इंसान के अंदर एक डाउट पैदा ज़रूर हो जाता है कि यार क्या पेटीएम ऐप हम यूज़ नहीं कर सकते, और अगर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं तो उसमें जो हमारा पैसा फंसा हुआ है क्या वो पैसा अब हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। इस तरह के कई सारे सवाल हैं जो व्यक्ति विशेष के मन में अभी उठ रहे हैं, सिर्फ इस बात के कारण कि ऐसी खबरें बाहर आ रही हैं कि पेटीएम ऐप जो है वो गूगल प्ले से रिमूव हो गया है, जिसको कि लोग नॉर्मल भाषा में ये भी कह रहे हैं कि पेटीएम ऐप जो है वो कि बैन कर दिया गया है। पहली बात तो ये कि ये गवर्नमेंट की तरफ से बैन नहीं किया गया है, ये बात एक आप अपने दिमाग में क्लियर कर लें। अब मैं आपको वो स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ जो कि पेटीएम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे रिलीज़ किया है, सिर्फ इसी बात को लेकर, जो कि प्रूव करता है कि ये चीज़ वाकई में हुई है। बैन नहीं हुआ है, रिमूव हुआ है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बैन होने में और रिमूव होने में क्या अंतर है। बैन होने का मतलब ये है कि वो ऐप अब उस संबंधित कंट्री में जहाँ पे उसको बैन किया गया है उस कंट्री में वो ऐप अब नहीं चल सकती, और प्ले स्टोर से रिमूव किए जाने का मतलब ये है कि ऐप चल सकती है बट अब वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं रहेगी। मतलब कि गूगल अब किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है उस ऐप से होने वाले नुकसान की यूज़र्स को। तो ये चीज़ आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि ऐप रिमूव और ऐप बैन में क्या अंतर है। अब पेटीएम ने जो अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ किया है उसमें उन्होंने कहा है कि पेटीएम एंड्रॉयड ऐप इज़ टेम्परेरीली अनअवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर फॉर न्यू डाउनलोड्स और अपडेट्स। नई डाउनलोड के लिए और नई अपडेट के लिए गूगल प्ले स्टोर पे जो हमारी पेटीएम ऐप है वो अभी टेम्परेरीली मतलब कुछ समय के लिए अनअवेलेबल है। इट विल बी वेरी बैक सून, ये बहुत जल्द इस पर वापस आ जाएगी। ऑल योर मनी इज़ कम्प्लीटली सेफ एंड यू कैन कंटिन्यू टू एन्जॉय योर पेटीएम एज नॉर्मल। आपका जितना भी पैसा है वो सेफ है, जैसा कि मैंने कहा भी था, और आप इस ऐप को नॉर्मली कंटिन्यू कर सकते हो यूज़ करना जैसा आप अभी तक करते आ रहे हो। तो यहाँ पर पेटीएम ने इस बारे में एक भी जिक्र नहीं किया है कि आखिर ये जो चीज़ हुई है ये क्यों हुई है। उन्होंने बस इसको ये कह दिया है कि टेम्परेरीली अनअवेलेबल है। मतलब उन्होंने किसी भी तरह से ऐसा क्यों हुआ है कारण के पीछे जाने की इन्होंने कोशिश नहीं करी है, बस अपनी तरफ से एक एश्योरेंस दिया है कि आप लोगों का जो पैसा है वो उस ऐप में पूरी तरीके से सेफ है। अब हम चलते हैं उस आर्टिकल की तरफ जिस आर्टिकल में इस ऐप रिमूव के बारे में काफ़ी विस्तार में दिया हुआ है। मैं लिंक्स में इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। टाइम्स नाउ न्यूज़ के ऊपर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। उसमें गूगल ने ये कहा है कि गूगल प्ले इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड अ सेफ एंड सिक्योर एक्सपीरियंस फॉर आवर कंज्यूमर्स while also giving developers the platform and tools they need to build sustainable businesses। मतलब इन्होंने ये कहा है कि गूगल प्ले जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो कि एक सेफ और सिक्योर एक्सपीरियंस दे सके अपने कंज्यूमर्स को, वहीं जो लोग ऐप को डेवलप कर रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दे सके और उनको ऐसे टूल्स दे सके कि वो एक सस्टेनेबल बिजनेस को वहाँ पर बिल्ड कर सके। आर ग्लोबल पॉलिसीज हैव ऑलवेज बीन डिज़ाइंड विद दैट गोल इन माइंड। और हमारी जो ग्लोबल पॉलिसीज़ हैं उनको इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन भी किया गया है, कंसिडरिंग द गुड ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। सभी स्टेक होल्डर्स का अच्छा सोचते हुए इन चीज़ों को हम मानते हैं। इसके आगे वो ये लिखते हैं कि वी डोंट अलाउ ऑनलाइन कैसीनोज और सपोर्ट एनी अनरेगुलेटेड गैम्बलिंग एप्स दैट फैसिलिटेट स्पोर्ट्स बेटिंग। ये कहते हैं यहाँ पे कि हम किसी भी तरह के कैसीनो को अलाउ नहीं कहते हैं और अनरेगुलेटेड बेटिंग एप्स को भी अलाउ नहीं करते हैं जो कि स्पोर्ट्स बेटिंग में इन्वॉल्व रहती हैं। दिस इंक्लूड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस इंक्लूड्स इफ एन ऐप लीड्स कंज्यूमर टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट। अगर कोई ऐप एक कंज्यूमर को एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेके जाती है दैट अलाउज देम टू पार्टिसिपेट इन पेड टूर्नामेंट्स
जो उन कंज्यूमर्स को अलाउ करता है पेड टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने के लिए और असली मनी या असली कैश प्राइज को जीतने के लिए, तो ये हमारी पॉलिसीज़ का वायलेशन है। तो यहाँ पे पेटीएम ने ये चीज़ बहुत क्लियरली डिफाइन करी है कि किस तरीके से वो अपनी पॉलिसीज़ को इतना ज़्यादा सीरियसली लेता है। और जहाँ तक अभी खबरें बाहर आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं कि पेटीएम जो है उन्होंने कई बार गूगल की जो पॉलिसीज़ हैं उसका वायलेशन किया, जिसके की कारण गूगल को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा और बाद में इस ऐप को रिमूव कर दिया गया। उन्होंने ये कहा है, गूगल हैज सेड दैट वी डोंट एंडोर्स एनी गैम्बलिंग ऐप ऑन इट्स प्लेटफॉर्म एंड हैज पोस्टेड अ ब्लॉग दैट टॉक्स अबाउट प्ले गैम्बलिंग पॉलिसीज। गूगल ये कहता है कि वी हैव रीच्ड आउट टू पेटीएम फॉर द स्टोरी। उन्होंने कहा है कि हम गूगल से ही बातचीत कर रहे हो, पेटीएम से भी हम बातचीत कर रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम ऐप को गैम्बलिंग के द्वारा हुई जो भी कुछ पॉलिसी वायलेशंस हैं उनके कारण ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। ऐप रिमूव हुई है, ऐप बैन नहीं हुई है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप लोगों ने गौर फरमाया हो तो ड्रीम 11 करके जो एप्लीकेशन है जो कि स्पोर्ट्स बेटिंग को एक इनडायरेक्ट वे में प्रमोट करते हैं, जैसे कि MPL भी है, ये कोई भी एप्लीकेशंस आपको ऐप स्टोर पे नहीं मिलेंगी। ये भी आपको ऐप स्टोर पे इसीलिए नहीं मिलेंगी क्योंकि ये भी किसी ना किसी तरीके से स्पोर्ट्स बेटिंग को इनकरेज करते हैं, प्लस रियल मनी या कैश प्राइज जीतने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बात बिल्कुल समझनी होगी कि आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। ये ऐप जो है बैन नहीं हुई है, क्योंकि कई सारी आवाज़ें उठ रही थी कि भाई चाइनीज़ इसमें इन्वेस्टमेंट है तो पेटीएम ऐप को भी बैन होना चाहिए। तो अभी हाल फिलहाल के लिए पेटीएम ऐप बिल्कुल बैन नहीं हुआ है, तो इस चीज़ को लेकर आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। हाँ, अभी टेम्परेरीली ये रिमूव ज़रूर हुआ है। अब पेटीएम और गूगल के बीच में बातचीत चलेगी, उसके बाद पेटीएम को जो भी कुछ चेंजेस करने पड़े अपने ऐप के अंदर, वो चेंजेस बुला के अपनी उस ऐप को शायद दोबारा गूगल प्ले स्टोर पे लिस्ट कर पाएँ। लेकिन तब तक के लिए, जब तक कि ये ऐप हम सबके सामने निकल के नहीं आ जाती है और पेटीएम की तरफ से प्लस गूगल की तरफ से ऑफिशियली, वैसे ट्विटर पे उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ भी डिटेल्स नहीं दी हैं कि ये सब क्यों हुआ है। तो जब तक कि हम लोगों के सामने ये सारी चीज़ें खुलकर नहीं आ जाती हैं, तब तक के लिए हम लोगों को बस फिंगर्स क्रॉस रखनी होंगी कि ये जो एप्लीकेशन है बैन ना हो जाए, क्योंकि कई सारे लोगों का पैसा इसमें फंसा हुआ है। ऐसा एक बार पहले भी हुआ था जब फ़ोन पे जिस बैंक से संबंध रखती है येस बैंक, उस बैंक में कुछ इश्यूज़ हुए थे जिस कारण से फिर ट्रांजैक्शन कुछ समय के लिए रुक गए थे, बाद में हालांकि वो बहाल हो गए थे। तो इसीलिए आप लोगों को भी बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐप कुछ समय में हो सकता है कि दोबारा बहाल हो जाए, दोबारा लिस्ट हो जाए गूगल प्ले स्टोर पे। लेकिन अगर आपके मोबाइल में अभी भी पेटीएम की ऐप डली हुई है तो आप उसको बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी वो आप किसी न किसी काम आएगी। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।